लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, छोटे-मोटे जो हैं यहाँ पर व्यापारी जो पुड़िया टीम को सूचना मिली कि एक आरोपी है जो जेल से छूटा हुआ है और वो इस कारण व्यक्ति मिले और वो कोयला लदा हुआ था। जब उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से लगभग 150 किलो गांजा, 1.5 कुंटल गांजा उसमें से जब्त की गई। ये लगेगा जैसे कि आपको बाहर हम दिखाएंगे कि ऊपर कोयला भरा हुआ है, लेकिन क्योंकि इस मामले में मास्टरमाइंड यही है। अच्छा, बाकी लोग इसके अंडर में ही काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह भी इसी की है, मास्टरमाइंड अभी यही है। हो गया भैया। ऐसे करो देखो कोई दिक्कत हो गया। दुर्ग पुलिस ने आज एक बड़ा कारनामे को अंजाम दिया है। दरअसल नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग पुलिस ने उड़ीसा से आ रही गाड़ियों में चेकिंग की और उस दौरान दुर्ग पुलिस को तकरीबन 150 से ज्यादा किलो के गांजा जो है बरामद किया गया। पूरे मामले की तफ्तीश एडिशनल एसपी साहब के साथ हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो गांजा इतनी बड़ी खेप में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आ रही थी, खासकर भिलाई आ रही थी, कैसे इनपुट मिला और क्या कुछ पुलिस की तैयारियां थी। सर बताइए, इतनी बड़ी मात्रा में गांजा दुर्ग पुलिस ने पकड़ा, कहने की बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लगातार नशे के खिलाफ आप लोग एक्शन ले ही रहे हैं। तो इनपुट कैसे मिला, कैसे पता चला कि गांजा मतलब इस गाड़ियों में आ रहा है? लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, छोटे-मोटे जो हैं यहाँ पर व्यापारी जो पुड़िया में गांजा बेचते हैं, उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की गई। उस पर जब नज़र रखी गई कि ये कहाँ से माल लाते हैं और इनका बड़ा न कोई न होगा, इस पर जब जो पूर्व के आरोपी हैं, जो गांजा में पहले भी जेल जा चुके हैं, उन पर नज़र रखी गई। तो एसएसयू टीम को सूचना मिली कि एक आरोपी है जो जेल से छूटा हुआ है और वो इस कारण में लगातार लिप्त है। मुखबिर सूचना के आधार पर बोगदा पुल के पास गाड़ी को रोका गया, तो उस गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले और वो कोयला लदा हुआ था। जब उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से लगभग 150 किलो गांजा, 1.5 कुंटल गांजा उसमें से जब्त की गई। पूछताछ के दौरान जब उनसे और भी जानकारी ली गई तो पूर्व में जो गांजा का उन लोगों ने व्यापार किया था, अवैध व्यापार कर रहे थे, जिससे संपत्ति अर्जित किए थे, उससे वो और 4 गाड़ियाँ लग्ज़री गाड़ी खरीदे हुए थे, 2 पिकअप था, उसको भी उस प्रकरण में जब्ती किया गया। तो ये जो 5 गाड़ी मतलब गांजा की कमाई से ये गाड़ियां खरीदे थे? गांजा की कमाई से ये गाड़ियां खरीदे थे और इन्हीं गाड़ियों को बदल बदल के गांजा लाने का काम करते थे। तो उड़ीसा से गांजा जब आ रहा था तो उस बीच कई ऐसे चेक पॉइंट्स भी होंगे, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर भी। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी ढिलाई हो गई? इनसे पूछताछ किया गया कि जब इतने सारे नाके और थाने हैं तो आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो इन्होंने बताया कि जो नाका वाला रास्ता है, जो थाने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों का हम उपयोग नहीं करते, चोर रास्तों का उपयोग करते हैं जहाँ से कोई आना जाना नहीं करता। कितने आरोपी, और ये आरोपी जो है कहाँ के रहने वाले हैं, और गांजा कहाँ से लेके आ रहे थे और किस व्यापारी या खेत से कहाँ से? 3 आरोपी पकड़े गए हैं, तीनों आरोपी यहीं दुर्ग जिले के हैं और ये उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे और दुर्ग में ही छोटे-छोटे जो पुड़िया बना करके लोगों को देने का काम करने वाले थे। तो दुर्ग में कोई नेक्सस, कोई नेटवर्क आप लोग पकड़ पाए अभी तक की जिन पूछताछ में?
पूर्व में जो कल हमने जो पकड़ा था और उसके पहले भी छोटे-छोटे पुड़िया वालों को पकड़ा था, उन्हीं के लीड के आधार पर हम आगे बढ़ कर के इसको पकड़े हैं और भी जो सूचनाएँ हैं, उसके आधार पर हम आगे और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। गांजे की कीमत और तकरीबन गाड़ियों की कीमत जैसा कि आप लोगों ने प्रेस वार्ता में बताया तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास है। तो क्या अपील करेंगे ऐसे लोगों को जो इस कार्यों में लगे हुए हैं? निश्चित रूप से किसी प्रकार का नशा का काम करना ये बहुत ही निंदनीय है और ठीक नहीं है, समाज के लिए घातक है। और जो इस व्यापार में रह करके इनसे हमने 5 गाड़ियाँ जब्ती की है और 30 लाख रुपए का लगभग गांजा भी जब्त किया है, 60 लाख रुपए का मसरूका हमने इनसे जब्त की है। तो पूछताछ में क्या बताएं कि कितने सालों से ये इस कार्यों में लिप्त थे? ये अभी तो पिछले 1 साल का ही बता रहे हैं और जबकि 2 साल पहले ये आरंग थाना क्षेत्र में ऐसा कार्य करते हुए पकड़े गए थे। जिला रायपुर में ये जेल निरुद्ध रहे। तो आप लोग जैसे इनके हिस्ट्री भी निकाले होंगे तो किन किन थाना में इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध है? मैंने बताया कि एक आरोपी के खिलाफ आरंग थाने में अपराध पंजीबद्ध है। तो चलिए ये थे एडिशनल एसपी शहर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस लगातार एक्शन में है और आने वाले दिनों में और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस करेगी। बने रहे बेहतर खबरों के लिए बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।